तो स्टूडेंट्स, हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर 14 स्नो वाइट एंड द सेवन ड्रॉप्स के सेकंड भाग को पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रानी को जब ये बात पता चलती है कि स्नो वाइट बच गई है तो वो फिर से एक किसान का रूप की बीवी का रूप धारण करती है और अपने टोकरी में रसीले फल सेब के जो लाल रसीले ताज़े सेब लेकर के फिर पहुंच जाती है सेवन ड्राफ्ट्स के कॉटेज पे। और वो स्नो वाइट को कहती है कि भाई अर्ज करती है कि तो अब मैं जो है सेब बेचने आई हूँ, आप इसे खाओ, बहुत टेस्टी है। तो जो स्नो वाइट एक खिड़की से झांक करके देखती है कि भाई सेब तो बड़े टेस्टी दिख रहे हैं। अब आगे क्या कहानी में होता है देखते हैं इस वीडियो में कि अब क्या हमें एक नई इंटरेस्टिंग आगे बातें जानने को मिलेंगी। प्यारे बच्चों, आगे ये होता है कि जैसे ही रानी जैसे वो झांक के देखती है भाई कौन है, कौन फल मतलब देने बेचने आया है, तो रानी जब उसको देखती है झांकते हुए तो बोलती है इन ए स्वीट वॉइस, बहुत मीठी आवाज़ में, सी सेड, वो कहती है, माई स्वीट लिटिल एंजल, मेरी प्यारी छोटी सी एंजल, जस्ट टेस्ट वन ऑफ दीज फ्रेश रेड एप्पल, इन सेबों में से केवल एक सेब को टेस्ट करके देख लो बस, बहुत मज़ेदार सेब है, बहुत टेस्टी सेब है। एज सुन एज स्नो वाइट टुक वन बाइट सी फेल सेंसलेस, और जैसे ही स्नो वाइट उस केक को मतलब केक बोल रहा हूँ, सेब को एक टुकड़ा खाती है, सी फेल सेंसलेस, वो उसके शरीर में चेतना चली जाती है, बेहोश हो जाती है या कमज़ोर होकर गिर पड़ती है ज़मीन पे। द एविल क्वीन ओवर जॉयड, और ये देख के रानी को बहुत खुशी मिलती है। सी वेंट बैक टू द पैलेस, वो वापस महल चली जाती है। व्हेन द ड्रॉप्स केम होम, जब बौने घर पे वापस आते हैं शाम को, तो दे वर शॉक्ड, वो ये देख करके चौंक जाते हैं, टू फाइंड स्नो वाइट डेड, कि स्नो वाइट मर चुकी है। विद हैवी हार्ट, बहुत ही भारी मन से, भारी दिल से, एंड टीयर इन द आइज, और आँखों में आंसू लिए हुए, दे पुट हर इन ए ब्यूटीफुल ग्लास कॉफिन, वो स्नो वाइट की लाश को एक सुंदर से कांच के कॉफिन में रख देते हैं। दे प्लेस द कॉफिन बिफोर द कॉटेज, और उस कॉफिन को मतलब जो कॉटेज होता है कुटिया के बाहर रख देते हैं। वन डे ए हैंडसम प्रिंस राइडिंग ए फाइन कॉटेज, फाइन स्ट्रॉन्ग वाइट हॉर्स एंटरेड द फॉरेस्ट, एक दिन एक बहुत ही सुंदर राजकुमार अपने बहुत ही मजबूत सफ़ेद घोड़े पर सवारी करता हुआ वो जंगल में आता है। ही सॉ ए ब्यूटीफुल स्नो, ठीक है, मतलब वो एंटर करता है। ही सॉ ब्यूटीफुल स्नो वाइट लेइंग इन द ग्लास कॉफिन, और वो देखता है कि स्नो वाइट जो बहुत सुंदर थी वो ग्लास कॉफिन में लेटी हुई है। ही एट वंस फेल इन लव विद हर, और देखते ही उसे प्यार हो जाता है उस स्नो वाइट से, मरी हुई स्नो वाइट से। ही अलाइटेड फ्रॉम हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े को खड़ा करता है, एंड टचेड द, मतलब घोड़े से खड़ा करता है, वो घोड़े पर से उतरता है, एंड टचेड द ब्यूटीफुल प्रिंसेस, और राजकुमारी को, सुंदर राजकुमारी को टच करता है। एज सुन एज ही टचेड हर, और जैसे ही वो उसको टच करता है तुरंत स्नो वाइट क्या करती है, अपनी आंखें खोल देती है। ठीक है, अब क्या होता है आगे कहानी में। द ड्रॉप्स वर एक्सट्रीमली हैप्पी, जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है स्नो वाइट, जो बौने ये देख करके बहुत ही खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। दे ऑल डांसेड, वो सभी नाचने लगते हैं। थैंकेड गॉड, अब भगवान का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। प्रेड फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ स्नो वाइट, और स्नो वाइट की लंबे जीवन की प्रार्थना करते हैं। द प्रिंस वॉन्टेड टू मैरी स्नो वाइट, प्रिंस जो उसके स्नो वाइट के प्यार में पड़ गया था, वो स्नो वाइट को शादी करना चाहता था। ही सेड, और वो स्नो वाइट से कहता है, आई एम ए प्रिंस, मैं एक राजकुमार हूँ। आई लव यू डियरली, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ। विल यू बी माई वाइफ, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी। स्नो वाइट ग्लैडली एक्सेप्टेड द प्रिंस प्रपोजल, और स्नो वाइट बहुत खुशी के साथ राजकुमार के इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेती है। द ड्रॉप्स आल्सो एग्रीड टू हिज प्रपोजल ऑफ द प्रिंस,
और जो बौने होते हैं वो भी राजकुमार के इस प्रपोजल से सहमत हो जाते हैं। द प्रिंस टुक स्नो वाइट टू हिज फादर्स किंगडम। अब जो राजकुमार होता है वो स्नो वाइट को अपने पिता के साम्राज्य में ले जाता है, वेयर दे वर मैरिड, जहाँ पे वो दोनों शादी कर लेते हैं। व्हेन द क्वीन केम टू द स्नो टू नो द स्नो वाइट मैरिज, और जब रानी के पास ये खबर आती है कि स्नो वाइट की शादी हो गई है, सी बिकम ब्लैक विद रेज, वो गुस्से से मतलब बदले की भावना से बिल्कुल काली पड़ जाती है। सी थ्रू ए स्टोन एट द मिरर, वो गुस्से में मिरर पे एक पत्थर दे मारती है। द मिरर फेल ऑन द ग्राउंड, और वो शीशा जो उसको उसको बताता था वो ज़मीन पे टूट के बिखर जाता है। एंड वॉज सेटरेड इनटू पीसेस। द क्वीन आल्सो फेल इल, इसके बाद रानी बीमार पड़ जाती है। एंड डाइड विद इन ए फ्यू डेज, और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो जाती है। स्नो वाइट लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर विद हर प्रिंस, अब इसके बाद स्नो वाइट हमेशा हमेशा के लिए राजकुमार के साथ खुशी जीवन जीने लगती है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से इस कहानी का समापन होता है, और इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि बुरा चाहने वाले का हमेशा बुरा ही होता है, और जो सच्चा होता है, ईमानदार होता है, वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। ठीक है, तो इसलिए इस कहानी को पढ़िए और अच्छे से समझिए। यहीं पे मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।